जैसे बैगन में मैं कीड़ा के लिए बता रहा था। जी जी जी। जो तना छेदक फल छेदक में जो लगता है जी, तो इसी टाइप से पेड़ मुरझाया हुआ रहता है। अच्छा, ये कीड़ा होगा इसको, जैसे हम लोग अभी तोड़ेंगे ना हाँ, तो इसमें कीड़ा निकलेगा। अच्छा, नीचे भी हो सकता है। नीचे ही होगा। ये देखिए यहाँ है, ये देखिए कीड़ा 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 देखिए, ये देखिए यही है ये कीड़ा। होता है किसान भाइयों तना छेदक। हाँ यही है कीड़ा जो आप लोग देखते हो। अब ये पूरा जो है ना अच्छे दिखाइए, ये साफ सुथरा दिख रहा कीड़ा आपको। और ये जंगली बैगन का है। ये नीचे से ग्राफ्टेड किया हुआ। अभी देखिए यहाँ पे हाँ ये जंगली पौधा ही है, भाई साहब ने तोड़ दिया है इसको। हाँ हाँ। अब यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग करते हैं और निकल रहा है जंगली। ये अब ये नीचे से ये जंगली वाला, ये इसमें फलन आता है भैया। इसमें बैर रहता है ना, बैर। हाँ, अच्छा, छोटा छोटा ये जंगली वाला है ना। हाँ। तो ये जैसे कभी यहाँ से ज्वाइंट है, देखिए हाँ, ये पौधा आपको साफ दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ से ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट है। जूम करिएगा थोड़ा, अलग कलर दिख रहा है आपको, ऊपर अलग कलर दिख रहा है। तो यहाँ से ज्वाइंट था, ये ग्राफ्टिंग यहीं से की गई है। हाँ। अब ये यहाँ से शाखा फोड़ देता है। देखिए भाई साहब ने यहाँ तोड़ा भी है। हाँ। 1 2 3, क्योंकि ये नीचे वाला अगर आज निकल रहा है तो इसको आप तोड़ दे, क्योंकि ये खाना खाएगा। हाँ, ऊपर का खुराक खींच लेगा। ठीक है, तो आपको इससे कुछ प्रोडक्शन नहीं आने वाला। हाँ। आपका जो भी प्रोडक्शन का काम का है ये ऊपर वाला है। तो ऊपर कौन सी वैरायटी भैया, ग्राफ्टिंग तो है ही, ऊपर कौन सी वैरायटी है? ऊपर VNR का 212। अब देखिए ये जो तना छेदक की समस्या है, आप बहुत अच्छी, एक दो पौधे में आ ही जा रहा है। देखिए हाँ, ही जा रहा है। इसमें 10 दिन से ऊपर हो गया ना। 10 दिन से ऊपर आ गया है, ये सूख जा रहा है ऐसे। बीच में। तो इसके लिए क्या दवाई चलाएं भैया? इसके लिए बैगो मोमेंटो OD इसमें चलाया जाता है। अच्छा, हाँ, ये इस तरह से हाँ नुकसान कर रहे हैं। हाँ, है ना। जैसे देखिए पूरा फूल सब सूख जाएगा, नुकसान ही होगा। इस समय बैगन आएगा। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं प्रवीण शुक्ला, यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्री सोल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भैया यहाँ से निकल रहे थे। हाँ। ये गांव का नाम क्या है? ये सिलफली कुशवाहा मोहल्ला है। सिलफली कुशवाहा मोहल्ला। हाँ। और छोटा सा परिचय आप अपना दे दे भैया। मेरा नाम संदीप कुशवाहा है। संदीप कुशवाहा है। हाँ। कितने सालों से खेती कर रहे हैं भैया? अरे खेती तो बोले तो लगभग दादा बाबा इनके पिताजी के टाइम से चल रहा है। आप कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को लगभग 5 साल हो गया। 5 साल से टेक्निकल खेती कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सिस्टमेटिक और बहुत मेहनत करके आप खेती कर रहे हैं। है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। 5-6 साल से आप खेती कर रहे हैं। क्या क्या फसलों का खेती करते हैं आप? हम लोगों का बैगन हो गया, टमाटर, मिर्चा, फूल गोभी, बरबट्टी, खीरा। अच्छा, हाँ, लगभग सभी प्रकार की फसलों की खेती सब्जी भाजी में आप करते हैं। सब्जी भाजी 50-50 डिसमिल का है ना। अच्छा, सब में अलग अलग, एक ही चीज नहीं लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। 50-50 डिसमिल में हर चीज लगाते हैं। मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं आप। है ना, कहीं बैगन लगा दिए, कहीं भिंडी लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया। है ना, ऐसे करके छोटे छोटे एरिया में। ऐसा क्यों करते हैं भैया? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि कहे कि मान लीजिए किसी में रेट मिला, किसी में रेट नहीं मिला। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रेट तो कभी ऊपर नीचे प्लस माइनस होता रहता है। और एक ही क्रॉप अगर हमने 5 एकड़ में 7 एकड़ में लगा दिया, और रेट जैसे अभी तो रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, सभी के बहुत अच्छे चल रहे हैं। कभी रेट डाउन हो गया तो फिर पूरा लॉस हो जाता है। ये बहुत बढ़िया है कि चलो एक फसल से अगर हमको नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल से मेकअप हो जाएगा। तो भैया मैं देख रहा हूँ आपका प्लाट तो बहुत। कितने दिन का पौधा हो गया बैगन का? ये 24-25 दिन हुआ है। 24-25 दिन का हुआ है। हाँ। तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है ये पौधा। हाँ, 24-25 दिन में इतना ग्रोथ कर रहा है तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। नहीं क्या है ना, घर में मेरा डेयरी है। अच्छा, गोबर का कमी होने नहीं देता हूँ। अच्छा, हर फसल में गोबर डलाता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो भैया आपने बहुत अभी का जो खाद आता है ना, मल्टीप्लेक्स, जो 1 किलो का ड्रिप में चलाने के लिए, अभी तक यूज ही नहीं किया हूँ मैं। आपका 25 दिन का पौधा हुआ है। हाँ। है ना, 25 दिन पहले आपने मतलब कि लास्ट जून में आपने ट्रांसप्लांटिंग किया इसका। है ना, तो इसको ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले भैया क्या क्या आपने तैयारी किया है? मेड़ बनाया है आपने इसके लिए, ठीक है, और ये आपने मल्चिंग किया है। है ना, तो जो मेड़ बनाए हो इसमें कोई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किए हो? हाँ, इसमें डाले हैं ना। क्या डाले हैं? इसमें राखड़ डाले हैं। अच्छा, पोटास, हाँ, DAP, हाँ, और आपका क्या बोलते हैं बायर का, अरे नाम जाइम हाँ, जाइम होगा। हाँ। अच्छा,
तो उसको मिक्स करके आपने पूरे क्यारियों में डाला है आपने। हाँ हाँ है ना। अच्छा हाँ, असादरी का बाल्टी वाला जो दाना दाना खाद आता है। अच्छा, वो यानी वो कि जाइम है। हाँ, हल्का हल्का मात्रा में, वो भी नहीं कि भरपूर दिए हैं। तो कितने का मतलब कितने पैकेट आपने यूज किया होगा? पोटाश डीएपी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए राखड़ डाले हैं 75 किलो। 75 किलो। 20 किलो डीएपी। टोटल एरिया कितना है आपका यहाँ पे? ये लगभग मेरे को लगता है 38-40 डिसमिल है। 38-40 डिसमिल में। हाँ। कितना डाले आप डीएपी? इसमें डीएपी 20 किलो डाले हैं जी। और 75 किलो राखड़ डाले हैं जी। और 4 किलो रिजेंट डाले हैं जी। 10 किलो पोटाश डाले हैं जी। और सादरी का जो बाल्टी वाला 10 किलो का आता है, जी जी बाल्टी उसको 10 किलो उसको डाले हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये सबको मिक्स किए होंगे। हाँ। और फिर आपने हाँ लगा दिए हैं, डाल दिए। हाँ है ना। उसके बाद फिर आपने ट्रांसप्लांटिंग की। हाँ, और ट्रांसप्लांटिंग कर मल्चिंग किए होंगे, मल्चिंग के बाद ट्रांसप्लांटिंग किया। हाँ, 3-3 फीट में लगाया हुआ है। अच्छा, ये आपका 3 फीट की उसमें दिख भी रहा है। हाँ, और 4.5 फीट का मेड़ बना हुआ है। 4 फीट आपका क्यारी से क्यारी का डिफरेंस है। हाँ हाँ। और पौधे से पौधे का डिफरेंस 3 फीट का, यानी 3/4 में। हाँ 3/4 में। 3/4 में आपने ट्रांसप्लांटिंग किया है। हाँ। 3 फीट पौधे से पौधे की दूरी है और 4 फीट आपका क्यारी से क्यारी की दूरी। ये तो आपका पौधे होगा। लगभग आपका 35-40 ये डिसमिल है एरिया। हाँ। लगभग कितने पौधे आगे होंगे भैया इसमें अभी? इसमें लगभग थोड़ा बहुत मतलब 1100 आसपास पौधा लगा है। 1100 पौधा। हाँ 1100 पौधा। तो आपने ये ग्राफ्टिंग पौधा हाँ, लगाया है। हाँ। क्या रेट में पड़ा है ग्राफ्टिंग पौधा? ये 11 रुपये यानी कि पहुँच के पड़ा है, घर में सेवा पहुंचा के पड़ा है आपको? हाँ हाँ। एक पौधा 11 रुपए। 11 रुपये का। कहाँ से लेके आए भैया? ये दुर्ग से आया है। दुर्ग, रायपुर। हाँ, सीवी नर्सरी। सीवी नर्सरी। हाँ, सीवी नर्सरी से। अच्छा अच्छा। अभी तो आपके अंबिकापुर में भी मिलता है। हाँ, पर वहाँ का क्या है ना, हाँ, कि ये पहला नया नया है तो कौन रिस्क लेगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं विजिट करके आया हूँ। हाँ। आपका जहाँ मतलब इच्छा हो वहाँ से लीजिए। हाँ, मेरा हाँ। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट मैं विजिट किया हूँ। 100% टस्टफुल है और अच्छी क्वालिटी का है। थोड़ा बहुत लाके कभी ट्राई करिएगा। हाँ। अगर आपको ट्रस्ट बनता है तो आप वहाँ से काम भी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। और बाकी सब जो आप वहाँ से लेके आए हो, टमाटर, भिंडी, लौकी, सब सारा चीज़ मिलता है। हाँ। सिंपल नर्सरी भी मिलेगा आपको। 5 दिन हुआ था ना पौधा। हाँ। लगाने से 5 दिन बाद वेलम प्राइम का ड्रिचिंग किए थे। क्या चीज़ का? वेलम प्राइम बायर का। अच्छा, ये हाँ। फंजीसाइड है। हाँ हाँ, इस जड़ में गांठ टूट ना बने। अच्छा, लगाने के कितने दिन बाद किए? 5 दिन बाद। लगाने के, बैगन लगाने के 5 दिन बाद आपने ड्रेंचिंग किया। हाँ हाँ। एक बार दवा का नाम बताइए। वेलम प्राइम। वेलम प्राइम। हाँ। ठीक है। तो पौधे में ड्रेंचिंग कर दिए। हाँ, नोजल से, है ना। 100 ml 20 लीटर पानी में 30 ml मिलाए हैं। उससे क्या फायदा होता है? उससे पता है बहुत सारे जड़ से बीमारी, जैसे जड़ वाली बीमारी जो है किसान भाइयों, हाँ। ये बायर की दवा बता रहे हैं भैया। हाँ। अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग किया उसके 4 से 5 दिन, एक हफ्ता के अंदर हाँ। आप ड्रेंचिंग करते हो तो पौधा जो सूखने की, मरने की जो शिकायत आती है, हाँ। या जड़ वाली बीमारी जो होती है, हाँ। वो वहीं की वहीं आपकी रुक जाएगी। अगर खेत में होंगे भी तो। 10 दिन हुआ तो फिर वो एलियट का स्प्रे किया था, जड़ में हल्का हल्का पौधा में एलियट। हाँ। अच्छा, फिर उसकी भी ड्रेंचिंग की है? नहीं, उसका टंकी से ही, टंकी से स्प्रे किया? पौधा में डाले हैं और हल्का हल्का पेड़ के पास, ये ऊपर से फफूंद ना लगे, पेड़ सड़न गलन ना आए। अच्छा अच्छा। हाँ। 5 दिन में तो ये किया। हाँ। 10 दिन बाद आप नाम बताइए दवा का फिर से। एलियट। हाँ। ये बायर का ही है? ये बायर का ही है। बायर का ही है। चलिए, 10 दिन के बाद हो गया। हाँ। उसके बाद फिर कुछ डाले भैया? उसके बाद फिर ये डंटल में ना बीच में जैसे इसमें कीड़ा अंदर में हो जा रहा था। अच्छा अच्छा। मतलब इसके अंदर भी डंडल के अंदर भी घुस जाता है? हाँ, पेड़ जैसे सूख जाएगा ना तो वहाँ से तोड़िएगा तो वहाँ कीड़ा निकलेगा। कीड़ा निकल जाता है। हाँ, व्हाइट सफेद। हाँ हाँ हाँ। वो फल में भी घुसेगा, फूल में जैसे अंडा देना। इसमें सफेद मक्खी रहता है। अच्छा। पीछे इसमें अभी नहीं है, इसमें भी दवा चला दिया हूँ। हाँ, थोड़ा अगर हिलाइएगा तो ये थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। अभी 10 दिन हो गया ना चलाए। ये सफेद मक्खी उड़ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये उड़ रहा है ना सफेद मक्खी। तो क्या इसके लिए क्या डाले आप? इसके लिए बैगो मोमेंटो ओडी। बयागो मोमेंटो ओडी, ये कौन सी कंपनी की दवा है? बायर का ही है। बायर का ही, सारा बायर का ही आप यूज कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। हाँ। तो ये आपने तना छेदक के लिए, हाँ हाँ, फल छेदक के लिए, हाँ, और मक्खी के लिए, मक्खी के रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, इसके लिए आपने ये डाल दिया। बहुत बढ़िया, है ना। ये आपका कंट्रोल हो गया, इसलिए आपका पूरा क्रॉप भी फ्रेश दिख रहा है। मतलब जब से आप अभी लगाए हैं, ट्रांसप्लांटिंग किए, तब से 3 बार दवा आप डाल चुके हैं? हाँ, 3 बार। उसके बाद भी डाले हैं? नहीं, इसके बाद अब डालने का तैयारी है। कल इसका फिर डालने का विचार चल रहा है। आप क्या डालेंगे? अब वही चलाएंगे। भैया मैं देख पा रहा हूँ आपका 25 दिन का क्रॉप है। हाँ हाँ, 25 दिन में 3 बार स्प्रे ले लिए आप। हाँ,
तो सब चीज के दिए ना, जड़ से संबंधित। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे फिर बाहर से मत लगे फफूंद उफूंद, उसके लिए एलियट चला दिए। जैसे हाँ, ये तो बच्चे जैसे बच्चा होता है कोई, अगर बचपना रहता है उसको, हाँ, तो सबसे ज्यादा केयर उसको बचपन के समय ही हाँ, करनी पड़ती है। हाँ, जैसे उसका 2 साल 3 साल 4 साल है ना, तो उस हिसाब से आपको केयर की जरूरत कम पड़ती है। हाँ, हाँ, है ना, तो बहुत अच्छी बात है आपका, इसलिए फ्रेश है। हाँ, क्या उम्मीद कर रहे हैं भैया, अभी रेट जो मार्केट में चल रहा है, हाँ, अभी जो रेट मार्केट में है, क्या रेट चल रहा है अभी बैगन का? अभी 30 से 35 रुपया। अभी जो पुराना पौधा है ना एक प्लॉट में, और जी, तो लाते हैं तो 30-35 निकल जा रहा है। 30-35 निकल रहा है 30 रुपये किलो में। हाँ। हाँ, तो पहले यही रेट था कि पहले थोड़ा ज़्यादा था? नहीं, पहले तो 45-50 भी जब बारिश हो रहा था ना, तो धूप के चक्कर में रेट कम हो गया, 45-50 भी बेचा हूँ। 45-50 भी गया। हाँ, 60 रुपए तक भी गया कहीं कहीं पे। हाँ, 60 रुपए भी मिला है। हाँ, हाँ, समय का ड्यूरेशन था उसमें। हाँ, 60 रुपए भी गया है। रेट अभी बहुत अच्छे है, संतुष्ट है इस रेट से अभी जो चल रहा है रेट? हाँ, 20 रुपये भी रहेगा तो बहुत संतुष्ट है ना? हाँ, हाँ, कमा लेंगे उसमें। हाँ, कमा लेंगे 20 रुपये में। 35-40 आपका डिसमिल है भैया। हाँ, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, ठीक है, आपने जुताई से लेके, हाँ, हाँ, जुताई से लेके दवाई मारने तक, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो आपने किया है, आपने गोबर खाद भी डाला है इसमें। हाँ, हाँ, गोबर खाद आपके घर पे है तो गोबर खाद भी डाला आपने। हाँ, हाँ, तो टोटल जो खर्चा आया ये बांस फूस आपका लेके, टोटल इसमें कितना खर्चा लग गया होगा आपका? इसमें लगभग 35-40 हज़ार रुपये अभी तक। 35-40 हज़ार में हो गया आपका? हाँ, ड्रिप वगैरह नया था पुराना था आपका? नहीं, ड्रिप वो अलग, ड्रिप इसी साल लगवाया हूँ, बाकी उधर तो लगा हुआ है मैं 3 एकड़ में। अच्छा, कमलपुर में वहाँ लग गया। हाँ, तो आपके पास पहले रहा होगा तो उसको यूज कर रहे हैं आप। हाँ, है ना, ठीक है। ये बांस वगैरह भैया कहाँ से लेके आते हैं बांस? बांस जैसे यहाँ आते हैं, जैसे कि बहुत बांस का ही काम करते हैं। अच्छा, ये 18 रुपये पीस करके दिए हैं। इसे बांस का? हाँ, पतला हो चाहे मोटा हो। कितने फीट हाइट का है? यानी कि नाप नहीं है, कोई 8 है, कोई 10 है, कोई 9 है, कोई 10 है, कोई 10 से ज़्यादा भी है। तो क्या रेट में दे रहे हैं? 18 रुपये पर पीस। 18 रुपये एक पीस का? हाँ, तो 500 फुटा इसमें लगा है। हाँ, ये प्लाट में। हाँ, ये लगभग 9,000 रुपया इसमें लगा है। बांस हो गया आपका? 5,000 का 9 हो गया। हाँ, और 1100 पौधा का जोड़ लीजिए 11 का रेट से। 1100 पौधा हो गया। 1100 पौधा का 11 रुपया के रेट से 11 जोड़ रुपये। लीजिए। हाँ, तो लगभग वही 11,000। 11 नहीं, ज़्यादा 11,000 तो आपका हो गया। अरे सॉरी मान लीजिए 12-13 हज़ार रुपया हो गया पौधे का, मान लीजिए। और 9 इधर 1000 पौधों के 11 होगा। हाँ, दिमाग में 1000 पौधा घूम रहा था मेरे। 20 हो गए। हाँ, हाँ, 20 हो गया। और 20 हो गया, और 20 हो गया। मल्चिंग इसमें लगभग 4,000 के इसमें मल्चिंग डाले थे। अच्छा, हाँ, 4,000 का मल्चिंग डाले हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, ये मल्चिंग जो है। हाँ, हाँ, और लगभग खाद डाले हैं 2-3 हज़ार रुपये का। मतलब लगभग 30,000 के आसपास आपने खर्चा कर दिया। और 15,000 का ड्रिप लगवाया था इसी साल लगवाया। 15,000 का ड्रिप, यानी आपका 30, यानी लगभग 40-45 के आसपास आपने खर्चा कर दिया। हाँ, वाह। अब आप 45-50 का खर्चा अभी आगे आपका होगा ही। मैं 50 लेके चल रहा हूँ। 5-10 अभी दवाई आपको लगेगा, फर्टिलाइजर आपको लगेगा। 4-5 हज़ार का और खर्चा हो जाएगा। इसमें केन अभी लगेगा ना। अभी केन लगभग जैसे जैसे पेड़ आते जाएगा ना, ये तो अभी मैं कम खर्चा में जैसे ही धागा अभी नॉर्मली कर दिया हूँ। ये तो आप शुद्ध डाल दिए हैं। हाँ, हाँ, लाइलॉन का। हाँ, हाँ। उसके बाद अभी भी इसमें केन डलाएगा, वो 110 रुपये kg आएगा। क्या जब डालेंगे? केन आता है, केन प्लास्टिक का केन। अच्छा, अच्छा, हाँ, समझ गया, मोटा वाला धागा। हाँ, तो वो वाला अभी लगभग 3 बार 4 बार अभी लगेगा। क्या हाइट तक जाएगा भैया ये हाइट लगभग मान लीजिए हम लोग का कितना 6 फीट होगा ना। हाँ, कम से कम 8-9 तक जाएगा। 8-9 फीट। तो इसको कटिंग वगैरह करते हैं क्या? नहीं करते हैं, कटिंग नहीं करते। जैसे भी साल भर इसको देखेंगे, साल भर जितना आ जाए। हाँ, उसके बाद जैसे गर्मी आने लगेगा ना, हाँ, उसके बाद फिर जैसे लगेगा फल अब बहुत कम हो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद फिर जैसे कि एक हम लोग का किसान भाई है, वो किया था, क्या किया कि पूरा कटिंग कर दिया। हाँ, उसके पन्नी को लेबर से हाँ, उठा के फिर इसमें हल्का हाँ, खाद डाला गया, फिर से फिर मल्चिंग को ढक दिया इसी को। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो नया जैसे बन गया फिर। वाह। हाँ, तो ग्राफ्टेड में यही फायदा है। ग्राफ्टेड में यही फायदा। हाँ। एक पौधे से आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया। हाँ, एक पौधे से आप 2 से 3 साल तक ले सकते हैं। हाँ, उसमें आपको कटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, लगभग 10 महीना साल भर ले लीजिए, साल भर ले लीजिए, उसके बाद कटिंग कर दीजिए गर्मी के टाइम पे। हाँ, बरसात आएगी फिर भी निकाल देगा बढ़िया ब्रांचिंग आपका। हाँ,
तो आप कटिंग करिए और फिर दूसरे साल ले लीजिए। खर्चा आपका जो लगना है लग गया, एक जो आप मल्चिंग में लगना है लग गया, जो भी खर्चा, हाँ दवाई फर्टिलाइजर का आपको बाद में भी लगेगा, लेकिन आपका खंभा गाड़ने का खर्चा एक बार लगना था, लग गया। ये सब तो लग गया, मल्चिंग का लग गया आपका। अब डोज आपको देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डोज हो गया और आपका दवाई हो गया, तो उसमें तो आपको कंटिन्यू तो डालना ही पड़ेगा। बैगन के क्रॉप में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है क्या चीज की होती है? क्या चीज बोले? बैगन जैसे ये फसल है आपका, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपको किसकी होती है? क्या कीड़ों की होती है कि क्या चीज? इसमें सबसे बड़ा समस्या चीज क्या है, जैसे इसमें बिल्ट रोग का सबसे बड़ा समस्या है। बिल्ट का? हाँ, बिल्ट रोग से बच गए ना तो मतलब कि कमा लिया आप। कमा लिया ना। हाँ, तो बिल्ट के लिए आपने ग्राफ्टिंग किया है। हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, हाँ। अभी ग्राफ्टिंग जो भी फार्मर लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से फैल रहा है, और लगभग छोटा फार्मर भी ट्राई कर रहा है, बड़े फार्मर तो काफी समय से कर ही रहे हैं, क्योंकि बिल्ट की समस्या छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा आ रही है। खासकर जहाँ पे वेजिटेबल बार बार लगाया जाता है वहाँ पे बिल्ट की समस्या बहुत आती है, तो इसके लिए आपने ग्राफ्टिंग किया है। क्या लग रहा भैया जो रेट है, कितना प्रोडक्शन इससे निकाल लोगे आप? साल भर की बात, अब जब तक रखोगे क्या लग रहा है उम्मीद, कितना प्रोडक्शन आप निकालोगे? 35-40 गुंठे से कितना निकल जाएगा आपका? एक मोटा मोटा मैं पूछ रहा हूँ, आप खेती करते होंगे तो नॉलेज होगा। साल भर में? हाँ, साल भर में तो इसमें 50-60 कुंटल निकल जाएगा। 50-60 कुंटल निकल जाएगा। तो क्या लग रहा है, 50 तो आपने खर्चा कर दिया, ठीक है, तो क्या लग रहा है कितना कमा लोगे इससे? अगर रेट अगर आप 35-40 जो भी रेट चल रहा है आपका, अभी के रेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी के रेट से तो बहुत पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3-4 लाख 5 लाख रुपया हो जाएगा, इस टाइप से रेट पकड़ा अगर रेट रहा तो। 3 महीने 4 महीने भी अगर रेट आपको मिल गया, ये 2-3 महीने भी मिल गया, हाँ थोड़ा कम ज्यादा होगा, हो सकता है रेट थोड़ा आगे बढ़े या हो सकता है थोड़ा सा घटे, ठीक है, लेकिन 20 रुपए का भी रेट अगर रहा बैगन में और साल भर आप रखिएगा इसको, इसमें 100% जो आप 50 लगाए उसका 3 गुना तो कर ही सकते हो। आराम से 50 का 1.5 तो कर ही सकते हो। नहीं, अगले साल लगाया था ना 40 डिसमिल में जी, तो उसमें लगभग 1000 पौधा लगा था जी, और उसमें लगभग मैं 2-2.25 लाख का मैं इसमें बैगन बेचा था, 20 और 25 रुपए किलो। 50 का लागत लगाया था आपने? हाँ, उसे 50 से कम लगा था, क्योंकि इसमें ड्रिप आगे से लगा हुआ था। वाह, ये बहुत अच्छी बात, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ, घर में जो आप बता, मतलब लोगों को देखिए, किसान भाइयों, भाई साहब से बात करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि जो किसान भाई नई खेती करना चाह रहे हैं उनको इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता खेती देखिए जोखिम से भरा हुआ है, और सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है रेट का। लेकिन अभी आपके सामने है, जो मेहनत करता है वो कमाता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। भाई साहब को अभी हम लोग आए तो आप अभी काम ही कर रहे थे, है ना, या आप लेबर से भी करवा सकते थे भैया, हैं। और खेत में देखिए इतना घास दिख रहा है आपको, पूरा सिस्टम से मेंटेन किया भाई साहब ने, मतलब दिख रहा है कि इन्होंने मेहनत बहुत अच्छी तरह से किया है, तो ये कमाएंगे, 100% कमाएंगे। और अभी सब्जी का रेट तो बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा है। आप तो ये तो बैगन की बात होगी भैया, और कुछ छूट रहा हो जो हमारे नए किसान भाई करना चाहें तो उनको और कुछ विशेष कुछ और ध्यान देने की जरूरत हो तो बताइए कि बैगन खेती कर रहे हो, इसके अलावा भी कुछ और मार्गदर्शन देना है आप अपनी तरफ से तो? नहीं, अब गोभी का जैसे सीजन आ गया है, जैसे आज हम लोग 20 पैकेट अभी गोभी का नर्सरी किए हैं आज। अच्छा, बीज आज किए हैं। जी जी जी, कौन सा गोभी लगा रहे हैं भैया? अभी नोबल का वर्षा। नोबल का वर्षा, ये अभी जुलाई महीने में है ना? हाँ, 10 पैकेट का उसका थारा दिए हैं जी, और सकाटा का 10 पैकेट का थारा दिए हैं। अच्छा, व्हाइट क्रिस्टल। तो गोभी की खेती तो भैया बहुत कम टाइम में हो जाती है। 2 से 2.5 महीने में हो जाती है। हाँ, लगभग 2 महीना में उसका फूल चालू हो जाएगा, कटिंग चालू कर सकते हैं। फूल वाले लगाए कि पत्ता वाली? नहीं, हम लोग फूले वाला ज्यादा लगाए। फूल वाले लगाए है ना। वैसे भी सिलफली एरिया में काफी 10 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, समझिए। सिलफली एरिया जो है यहाँ पे फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए फेमस एरिया है, मतलब पहचाना जाता है। अगर आप सरगुजा में आ रहे हैं तो अगर आपको फूल गोभी पत्ता गोभी खेती स्पेशली देखना है तो सबसे बढ़िया जगह आपको अंबिकापुर में यही मिलेगी। सिलफली ही है ना। हर वैरायटी, हर कंपनी की वैरायटी, अलग अलग तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ खेती करते हैं। तो अभी क्या रेट चल रहा है भैया फूल गोभी की? आपने बात की फूल गोभी का अभी तो डाउन हो गया है, तब पर भी मान लीजिए 65 रुपया 60 रुपया भी बिक रहा है किलो। हाँ, अभी बहुत बढ़िया रेट है। हाँ, अभी 90-95 चाचा का चालू हुआ है ना। हाँ, अभी 90-95 तक अभी उनका गोभी बिका है। अगर ये रेट रहे तो हमारे किसान भाई जो मेहनत करते हैं, देखिए आप हम लोग क्या मेहनत करते हैं, देखो 2 पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपका साल भर का रोटेशन रहता है। तो ये रेट अगर इसी तरह रहे
तो हमारे किसान भाई की भी जो है ना हिम्मत बढ़े। हाँ, क्योंकि अगर रेट कम हो जाता तो सारी मेहनत, अभी इन्होंने 50,000 किया समझिए, उसके साथ इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रेट नहीं मिला तो फिर पूरा मेहनत हमारा खराब चला जाता है। फिर तो लेबर तक का नहीं आएगा। तो अभी जो जुलाई में लगाने वाला सब्जियां हैं, और क्या क्या लगा सकते हैं भैया? पत्ता गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, भिंडी, यानी कि पूरे सब्जी, लौकी, बरबटी भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। बरबटी हालांकि अब तो फूल पाने का टाइम हो जाएगा था, पहले लगा दिए हैं लोग, अभी समझिए जून में लगा देते हैं बरबटी को, है ना, BB77 का जो सेगमेंट है ना। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, और आपने बहुत अच्छा टाइम दिया हमें। आपका काम का समय था, आपने काम रोक के हमें टाइम दिया, तो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भाई साहब ने ग्राफ्टिंग का किया है, और आप भी अगर ग्राफ्टिंग की खेती करना चाहते हैं तो अगर थोड़ी बहुत भी हम अपनी तरफ से हेल्प कर सकें, कुछ ऐड कर सकें, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़िया हो जाए और आप वो गलती ना करें, तो भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।